बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट किया था और आज के लेक्चर के अंदर हम लोग एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे। 1.3 को सॉल्व करने से पहले यहाँ पे आप लोग एक चीज़ को समझ लें जो कि आपके बस की है, मॉडुलस। देखें मॉडुलस क्या होता है। इफ़ z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा वाई, ये आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, देन द मॉडुलस ऑफ z इज़ डिनोटेड बाय। तो आप लोगों ने हमेशा z को ऐसे डिनोट करना है। दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉडुलस। ओके, कम्प्लेक्स नंबर z इज़ द कम्प्लेक्स नंबर और कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस आप लोग क्या करेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। और मॉडुलस फाइंड करने का क्या तरीका है, मॉडुलस फाइंड करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखें ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, यहाँ अगर आप लोग गौर करें तो ये आपके पास z इज़ द कम्प्लेक्स नंबर जिसमें आपके पास एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट है। और यहाँ अगर आप देखें तो रियल पार्ट का भी आपके पास स्केयर है और इमेजिनरी पार्ट का भी स्केयर है। तो मींस दैट जब भी आप लोग क्या फाइंड करेंगे, मॉडुलस फाइंड करेंगे, तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का स्केयर ले लेना है। तो होप दैट मॉडुलस के बारे में आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द मॉडुलस ऑफ फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। अब आप लोगों ने क्या करना है, कम्प्लेक्स नंबर्स का मॉडुलस फाइंड करना है और पार्ट 1 है आपके पास 4 + 3 आयोटा। देखिए बच्चों, सबसे पहले ये काम करें कि ये जो आपके पास 4 + 3 आयोटा है, दिस इज़ द कम्प्लेक्स नंबर। इसको अगर मैं z से रिप्रेजेंट करूँ तो कोई गलत बात नहीं। तो z इक्वल्स टू आपके पास क्या हो जाएगा, 4 + 3 और साथ में आपके पास क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, सिंपली आप लोग क्या करेंगे, इसका मॉडुलस फाइंड करेंगे। देखें इसका मॉडुलस फाइंड करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, बहुत सिंपल और बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल बात नहीं है। देखिए आप लोगों ने क्या करना है, अब मैंने आपको बताया था कि आप लोग जो है वो मॉडुलस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मॉडुलस को रिप्रेजेंट करने के लिए ये आप लोगों ने सिंबल यूज़ करना होता है। तो मीन्स दैट z मॉडुलस इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ। अब आपने क्या करना है, ऊपर मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ आपके पास रियल पार्ट क्या है, 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट आपके पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट है आपके पास 3, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर। तो z का मॉडुलस इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ। अब देखें अब 4 का स्क्वायर करें तो 4 4 ज़ार 16 + 3 3 ज़ार 9। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 16 + 9 25। और यू नो दैट जो आपके पास 25 है उसका स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है, 5 के इक्वल होता है। तो ये आ गया हमारा पार्ट 1 का आंसर। होप दैट आप लोग जो है वो इसको समझ गए होंगे। ओके बच्चों, पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, -5 - 4 आयोटा। सिमिलरली ये आपके पास क्या है, कम्प्लेक्स नंबर है और कम्प्लेक्स नंबर को हम लोग शो करते हैं z के साथ। तो z इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा, -5 देन -4 आयोटा। अब आपने क्या करना है, सिंपली इसका मॉडुलस फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे z मॉडुलस, और मैंने आपको बताया कि z मॉडुलस फाइंड करने के लिए बच्चों आपको क्या करना पड़ता है, जो आपके पास रियल पार्ट है उसका स्क्वायर करना होता है और जो आपके पास इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर करना होता है स्क्वायर रूट के अंदर। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, -5 का आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर, एंड देन प्लस -4 का आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अब सिमिलरली आपने क्या करना है, जैसे हम लोगों ने पार्ट 1 में सॉल्व किया था, बिल्कुल सेम पैटर्न के ऊपर आपने इसको सॉल्व करना है और स्क्वायर ओपन कर दें। तो यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखें नंबर नेगेटिव तो पावर आपके पास क्या है, इवन है, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। ये मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 के अंदर कंसेप्ट दिया था। तो 5 का स्क्वायर आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों, 25 आ जाएगा। देन जो आपके पास 4 है, जब आप लोग 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 सर आपके पास कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। उसके बाद देखें आप लोगों ने क्या करना है, 25 और 16 को आप लोगों ने ऐड करना है। ओके, दोनों को आप लोग ऐड करें तो 25 + 16 जो है वो आपके पास जो है वो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आपके पास आ जाएगा 41। अब देखें 41 इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, 41 आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आपके पास जो है ये मॉडुलस आ गया पार्ट नंबर 2 का।
तो चलते हैं अपने पार्ट नंबर 3 की तरफ। ओके जी, पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 3/5 माइनस 4/5 आयोटा। सिमिलरली आपके पास क्या कम्प्लेक्स नंबर है, तो कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं z के साथ। तो ये आपके पास आ जाएगा 3/5 माइनस 4/5 और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसका जो है वो मॉडुलस फाइंड करना है। तो मॉडुलस हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं z का। z मॉडुलस इक्वल्स टू, अब मैंने आपको क्या बताया था, आप लोगों ने क्या करना है, जो आपके पास रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है दोनों का स्क्वायर कर दें। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 3/5, ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर माइनस 4/5 और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे आपके पास प्लस आ जाएगा, बहुत बहुत माजरत। तो उसके बाद बच्चों आपने क्या करना है, बहुत सिंपल है। अब देखें इसका आप लोगों ने ओपन कर दें, स्क्वायर ओपन कर दें। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, देखें 3 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 9 और 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास 25 प्लस 4 का स्क्वायर अगर आप करें तो 16 और 5 का स्क्वायर आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों 25 आ जाएगा। ओके, उसके बाद सिंप्लीफाई करना है आपने, कोई मुश्किल बात नहीं है। मॉडुलस फाइंड करना तो देखें ना इजी बात है, इसमें तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ना ही इसमें ज़्यादा लॉजिक है। अब आपने क्या करना है, इसका एलसीएम लेने। तो ये बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, नीचे आपके पास आ जाएगा 25, नीचे आ गया तो ऊपर आपके पास क्या बचेगा 9 प्लस 16। अब 9 प्लस 16 आप लोग करेंगे तो ये भी आपके पास कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, तो 25 डिवाइडेड बाय आपके पास कितना आ गया 25 आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो आपके पास क्या बचा स्क्वायर रूट ऑफ 1, और आपको पता है 1 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है, 1 का स्क्वायर रूट होता है 1 के इक्वल। तो ये हमारा जो पार्ट नंबर 3 है उसका आ गया आंसर। होप दैट आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलते हैं अपने पार्ट नंबर 4 की तरफ। ओके जी, पार्ट नंबर 4 है हमारे पास माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 और साथ में आपके पास क्या आ जाएगा आयोटा आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या है कम्प्लेक्स नंबर है। तो हम लोग क्या करेंगे z इक्वल्स टू माइनस रूट ऑफ 2 माइनस रूट ऑफ 3 और देन आपके पास क्या आ जाएगा आयोटा आ जाएगा। इसका आप लोगों ने क्या करना है मॉडुलस फाइंड करना है। तो मॉडुलस फाइंड करना तो कोई मुश्किल बात नहीं है बच्चों। तो z मॉडुलस इक्वल्स टू रियल का आप लोगों ने स्क्वायर लेना है स्क्वायर रूट के अंदर, और इमेजिनरी का आप लोगों ने स्क्वायर कर देना है स्क्वायर रूट के अंदर। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 और आपके पास क्या आ जाएगा होल का स्क्वायर आ जाएगा। कोई मुश्किल बात नहीं है। अब देखिए ये जो आपके पास स्क्वायर है ये नेगेटिव साइन को क्या कर देगा पॉजिटिव कर देगा, और ये 2 और ये आपस में रूट क्या हो जाएंगे कैंसिल आ जाएंगे। सिमिलरली ये जो आपके पास पावर है ये माइनस के साइन को प्लस कर देगी, एंड ये जो आपके पास स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट के साथ क्या आ जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ आपके पास क्या बचेगा बहुत सिंपल और बहुत इजी। यहाँ आपके पास बचा 2, देन यहाँ आपके पास क्या बचेगा +3, और यू नो दैट कि आपके पास जो 2 + 3 है वो किसके इक्वल होता है 2 + 3 = 5। तो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 आंसर आ गया। तो ये आ गया हमारा इसका आंसर। अब चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, इफ़ z1 = 2 + 7 आयोटा एंड z2 = 4 - 3 आयोटा देन वेरीफाई दैट z1 + z2 होल का बार इक्वल्स टू z1 का बार प्लस z2 का बार। सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल बात नहीं है, थोड़ा सा समझ के चलेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन इजी हो जाएगा। देखें इसमें करना क्या आप लोगों ने बच्चों, देखें सबसे पहले आप लोग क्या करें z1 + z2 दोनों को ऐड कर दें और उसका बार ले लें। बार मीन्स कंजुगेट, और यही बात याद रखिएगा कंजुगेट लेने के लिए आप लोग क्या करते हैं, सिर्फ आप लोगों ने सिंपली क्या करना होता है, जो आपके पास आयोटा का साइन होता है उसको आप लोगों ने चेंज कर देना है। तो कोई मुश्किल बात नहीं है। चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले आप ये वाली साइड जो है इसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है उसको सॉल्व कर लेते हैं। देखें लेफ़्ट हैंड
साइड, इसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है बच्चों, z1 प्लस z2 और ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा बार। तो सबसे पहले हम z1 प्लस z2 कर लेंगे एंड देन उसका बार ले लेंगे। तो देखें आपके पास जो है वो पहले हम करते हैं z1 प्लस z2। तो z1 प्लस z2 इसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखें सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे z1 और z2 की आप लोगों ने वैल्यू पुट कर देनी है। तो z1 आपके पास कितना है 2 प्लस 7 आयोटा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2 प्लस 7 आयोटा प्लस z2 की वैल्यू आपके पास कितनी है 4 माइनस 3 आयोटा। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 4 माइनस 3 और साथ में आपके पास क्या आ जाएगा आयोटा आ जाएगा। उसके बाद देखें बच्चों करना क्या है, बहुत सिंपल। अब ये आपके पास जो है वो ये भी रियल है, ये भी रियल है। तो रियल रियल के साथ सिंप्लीफाई होगा और इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ सिंप्लीफाई होगा। तो 2 प्लस 4 कितना आ जाएगा आपके पास 6 आ जाएगा एंड देन 7 आयोटा माइनस 3 आयोटा। तो 7 माइनस 3 आपके पास क्या आ जाएगा 4 और साथ में क्या आ जाएगा आयोटा। ये हमारा क्या क्या z1 प्लस z2, z1 प्लस z2 का हमारे पास किया गया आंसर। अब देखें ऊपर अगर क्वेश्चन में आप बात करें तो आप लोगों ने क्या करना है, इसका आप लोगों ने बार लेना है। तो अब हम क्या करेंगे z1 प्लस z2 और यहाँ ऊपर आपके पास क्या जाएगा बार इक्वल्स टू। अब देखिए मैंने आपको बताया था जब आप लोग बार लेंगे तो बार लेते हुए आप लोगों ने किस चीज़ का ख्याल रखना है, जो आपके पास आयोटा वाला साइन है उसको आप लोगों ने चेंज कर देना है। तो ये 6 प्लस 4 आयोटा है तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 माइनस आपके पास क्या आ जाएगा 4 और साथ में आ गया आयोटा आ गया। ठीक है, ये हमारा आ गया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। तो देखिए राइट हैंड साइड में आप लोगों ने क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपने z का बार लेना है, सॉरी z1 का बार लेना है। तो z1 का बार आपके पास किसके इक्वल, अब देखिए z1 आपके पास क्या है 2 प्लस 7 आयोटा। तो जब इसका बार लेंगे तो ये जो आपके पास साइन है प्लस का ये क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा 2 माइनस 7 एंड देन 7 आयोटा। सिमिलरली जो आपके पास z2 है इसका भी आप लोगों ने क्या करना है बार लेना है। अब देखें बार पहले यहाँ पे आपने बार लेना है देन इसको ऐड करना है, ये बात माइंड में रखिएगा। लेफ्ट हैंड साइड में देखें पहले आपने दोनों को ऐड किया, पहले ये ऐड हो रहे हैं उसके बाद होल का बाहर आ रहा है। लेकिन इस राइट हैंड साइड की तरफ जब देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखें पहले इसने बार लिया फिर इनको ऐड किया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे सिंपली z2 का बार लेंगे। देखें तो z2 के ऊपर जब आप बार लेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा। अब बार में आपने क्या करना है ये साइन चेंज करना है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 4 प्लस और साथ में क्या आ जाएगा 3 आयोटा। ओके, अब दोनों को आप लोग क्या कर दें, दोनों को प्लस करने। तो z1 का बार प्लस z2 का बार इक्वल्स टू, अब देखें z1 की वैल्यू, z1 बार की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 2 माइनस 7 और साथ में आपके पास क्या आ जाएगा आयोटा एंड देन प्लस z2 बार 4 प्लस 3 आयोटा। तो आपके पास आ जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा आ जाएगा। ओके, अब सिंपली आपने क्या करना है, देखें कोई मुश्किल बात नहीं है, ये रियल पार्ट है ये भी रियल पार्ट है, दोनों सिंप्लीफाई होंगे। ये इमेजिनरी पार्ट है ये भी आपके पास क्या है इमेजिनरी पार्ट है। तो इन दोनों को आप सॉल्व करने हैं। तो 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा बच्चों 6 हो जाएगा और यहाँ माइनस 7 आयोटा और प्लस 3 आयोटा। तो ये आपके पास आ जाएगा -4 आयोटा। ये हमारा आंसर आ गया z1 का बार प्लस z2 का आपके पास आ गया बार। अब देखें अगर आप ये वाली साइड देखें दिस इज़ द, ये आपके पास आ जाएगी लेफ़्ट हैंड साइड एंड ये आपके पास क्या आ जाएगी राइट हैंड साइड। अब आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। तो इसका मतलब ये होगा कि z1 प्लस z2 होल का बार इक्वल्स टू z1 का बार प्लस z2 का बार। तो यहाँ आप लिख दें वेरीफाइड। ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास हो गया वेरीफाइड। बिकॉज क्यों वेरीफाइड हो गया, क्योंकि यहाँ आपके पास जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड आ गई है इक्वल किसके राइट हैंड साइड के। तो अब हम चलते हैं इसके पार्ट की तरफ। आगे बच्चों चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 है आपके पास z1 z2 होल का बार इक्वल्स टू z1 का बार इंटू z2 का बार। सिंपल पार्ट 1 की तरह, लेकिन इसमें सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है। तो देखें सबसे पहले आपने क्या करना है लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे हम लोग, लेफ़्ट हैंड साइड हम लोग सॉल्व करेंगे। और लेफ़्ट हैंड साइड आपके पास क्या है z1 और z2।
तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने के बाद आपने इसका बार लेना है। तो Z1 की वैल्यू देखें 2 + 7 आयोटा और इनटू आपके पास किया जाएगा Z2 की वैल्यू अगर आप देखेंगे 4 - 3 आयोटा। अब यहाँ पे सिंबल क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगी, सीखते आ रहे हैं जी, बिल्कुल सीखते आ रहे हैं। तो सिंबल आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। अब देखें 2 को 4 से पहले आप देखें मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करने हैं। इस 2 को आपने पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना होता है और 7 आयोटा को फिर पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिंपल यहाँ पे आप लोगों ने क्या करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 2 4 ज़ार 8, 2 प्लस माइनस 2 3 ज़ार 6 और साथ में आपके पास आयोटा। सिमिलरली 7 आयोटा को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 7 4 ज़ार 28 और साथ में आपके पास आयोटा आ जाएगा, प्लस माइनस 7 3 ज़ार 21 और आयोटा इंटू आयोटा का आपके पास आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। ये Z1 Z2 आपके पास आ गया एज इट इज़। अब देखें ये आपके पास कौन सा है, ये इमेजिनरी पार्ट्स हैं, इनको सॉल्व कर लें। तो 8 माइनस 6 आयोटा प्लस 28 आयोटा माइनस 21 आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो सिंपल हम लोगों ने क्या किया, इस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दिया। अब देखें इन दोनों को आपने सॉल्व करना है, इमेजिनरी पार्ट है तो ये आपके पास आ जाएगा 8। अब देखें 28 - 6 तो ये आपके पास आ जाएगा 22 और साथ में आपके पास आ जाएगा आयोटा माइनस आपके पास कितना हो जाएगा, प्लस 21 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 21 आ जाएगा। अब देखें आपने क्या करना है, 8 यहाँ पे आ गया, ये आपके पास रियल पार्ट है और ये आपके पास क्या है, रियल पार्ट है, दोनों ऐड हो रहे हैं। तो 8 + 21 तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 29 प्लस 22 आयोटा। ये हमारे पास किसका आंसर आ गया बच्चों, ये हमारे पास आंसर आ गया Z1 Z2 का। अब आप क्या करेंगे, देखिए ऊपर इसका बाहर लिया हुआ है तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है, Z1 और Z2 बार। अब देखें बार में आप लोगों ने क्या करना होता है प्यारे बच्चों, सिर्फ ये साइन चेंज करना होता है। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, 29 - 22 और साथ में क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। अब हम सॉल्व करेंगे इसके राइट हैंड साइड। देखें राइट हैंड साइड में आपने पहले Z1 का बार लेना है, Z1 का बार इक्वल्स टू सिंपल आपने क्या करना है, साइन चेंज करना है। तो ये आ जाएगा 2 - 7 आयोटा। देन Z2 का बार लेंगे आप लोग, तो Z2 का बार इक्वल्स टू 4 + 3 आयोटा, 4 + 3 आयोटा। अब ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो Z1 बार इनटू Z2 का बार। Z1 की वैल्यू आपके पास 2 - 7 आयोटा आगे बच्चों, और Z2 की वैल्यू आपके पास 4 + 3 और साथ में क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। कोई मुश्किल बात नहीं, इजी और सिंपल। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें 8 और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6 आयोटा माइनस 7 4 ज़ार 28 और साथ में आपके पास क्या आ जाएगा, आयोटा और माइनस 7 3 ज़ार कितना आ जाएगा, 21 और आयोटा इंटू आयोटा, यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। कोई मुश्किल बात नहीं है। अब क्या करेंगे, देखिए ये इमेजिनरी पार्ट सॉल्व हो रहे हैं तो यहाँ सॉल्व करेंगे, आपके पास आ जाएगा 8। अब देखें +6 - 28 तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, -22 साथ में आपके पास आ जाएगा आयोटा -21 आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है बच्चों, -1 के इक्वल होता है। सीख चुके हैं आप लोग। अब देखिए क्या करना है, 8 - 22 और साथ में आपके पास क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। एंड देन माइनस आपके पास कितना आ जाएगा, माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा आपके पास +21। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है प्यारे बच्चों, कोई मुश्किल बात नहीं है। अब सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, इसमें सिंप्लीफिकेशन है। तो देखें क्या होगा, अब 8 और 21 ये आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा 29 - 22 आयोटा। ये आ गई हमारी कौन सी साइड, राइट हैंड साइड आ गई। अब देखें, अब इसके ऊपर गौर करें
अगर आप लेफ़्ट हैंड साइड को देखेंगे तो ये थी हमारी जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड। इसका आंसर भी आपके पास कितना आ गया, 29 माइनस 22 आयोटा। ये हमारी थी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड का भी आंसर हमारे पास कितना आ गया बच्चों, 29 माइनस 22 आयोटा। तो यहाँ हमारी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो हम लिखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आगे इक्वल, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो गया मेरे बच्चों वेरीफाइड। तो अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ। ओके बच्चों, चलते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट हमारे पास क्या है, Z1 डिवाइड बाई Z2 होल का बार इक्वल्स टू Z1 का बार डिवाइडेड बाय Z2 का बार। इसमें आप लोगों ने क्या करना है, सिंप्लीफाई जो है वो पहले Z1 और Z2 को डिवाइड करना है, फिर उसका बार लेना है। सिमिलरली Z1 का बार डिवाइडेड बाय Z2 का बार। कोई मुश्किल बात नहीं है, चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। कंसेप्ट मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको सिखा दिया है, सेम कंसेप्ट के साथ आप लोगों ने इस क्वेश्चन को लेके चलना है। तो राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे पहले। तो हमारी ये देखें राइट हैंड साइड बच्चों, तो राइट हैंड साइड की आपके पास Z1 डिवाइडेड बाय Z2। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, Z1 और Z2 को डिवाइड करेंगे, उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसका बार लेना है। Z1 की वैल्यू देखें 2 + 7 आयोटा डिवाइडेड बाय Z2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 - 3 आयोटा। अब देखें, सिंपल समझ गए होंगे। देखें इसको, आयोटा बच्चों कहाँ पे आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो इसको रैशनलाइज करेंगे आप। और रैशनलाइजेशन के लिए आप लोगों ने यह करना है, ये साइन चेंज करना है, मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। तो 4 + 3 आयोटा एंड देन डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, 4 + 3 आयोटा। उसके बाद बच्चों क्या करना है, सिंपल यहाँ पे क्या हो रही है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, कोई मुश्किल बात नहीं है, इजी। अब देखिए मल्टीप्लाई करें, 2 4 ज़ार बच्चों कितना हो जाएगा 8 + 2 3 ज़ार 6 आयोटा, 7 4 ज़ार 28, साथ में आपके पास क्या आ जाएगा आयोटा, और 7 3 ज़ार 21 और आयोटा इंटू आयोटा बच्चों क्या हो जाएगा, आयोटा का स्केयर डिवाइडेड बाय, यहाँ देखें a - b इंटू a + b फार्मूला। a + b किस केवल होता है, a स्केयर माइनस यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा b का स्केयर। ये फार्मूले मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर सिखाता आ रहा हूँ, तो अब आप लोगों को ये जो है वो फार्मूले याद हो जाने चाहिए। अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो काइंडली आप लोगों ने क्या करना है, उन लेक्चर्स को ज़रूर देखना है, क्योंकि अगर आपकी बेस नहीं होगी, वो जो आपके पास लेक्चर्स हैं वो बेसिक हैं, तो अगर आपकी बेस नहीं होगी तो फिर आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब देखें आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल इन दोनों को सॉल्व करें, इसकी जगह -1 पुट करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा 8 और 6 + 28, ये आपके पास हो गया 34 आयोटा प्लस 21 आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। नीचे आपके पास 16, 4 का स्केयर 16 - 3 का स्केयर 9, और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, आयोटा का स्केयर। होल का स्केयर है ना, सिखा चुका हूँ, जो होल का स्केयर होता है वो दोनों का स्केयर होता है। मीन्स दैट ये 3 का भी स्केयर है और साथ में आयोटा का भी स्केयर होगा। अब क्या करेंगे, इस आयोटा स्केयर की जगह आप लोगों ने पुट करना है -1। तो 8 + 34, साथ में आपके पास आयोटा हो जाएगा, प्लस माइनस -21 और डिवाइडेड बाय 16 - 9। आयोटा स्केयर बच्चों किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के इक्वल हो जाएगा। इसको आप लोगों ने आगे करना है सिंप्लीफाई, कोई मुश्किल बात नहीं है। देखें इजी क्वेश्चन चल रहे हैं, मैंने आपको बार बार बताया कि आप गोने क्वेश्चंस के अंदर कंसेप्ट सीखना है, बाकी कैलकुलेशन से वो तो आप लोग कर सकते हैं, वो करना कोई मुश्किल बात नहीं है। अब देखें 8 - 21 रियल है ना, ये रियल है, ये भी आपके पास क्या है, रियल है, तो रियल से ही सॉल्व होता है। तो 8 - 21 आपके पास कितना आ जाएगा, -13 आ गया, देन प्लस 34, साथ में क्या आ जाएगा, आयोटा डिवाइडेड बाय, अब 16 माइनस बच्चों कितना हो जाएगा, 16 प्लस आपके पास कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, देखें आपने ऊपर एज इट इज़, नीचे आप लोगों ने क्या करना है, 16 + 9 करना है, तो ये 25 हो जाएगा, ओके। तो ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा, -13 +
34 आयोटा डिवाइडेड बाय बच्चों कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 25। उसके बाद देखें आपने क्या करना है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को आप लोगों ने करना है सेपरेट। अब आप क्या करेंगे, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, -13/25 आ जाएगा। और देन आपके पास क्या हो जाएगा, देन आपके पास हो जाएगा +34/25 और साथ में आपके पास क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। अब देखें, अब आपने क्या करना है, सिंपली आप लोगों ने अब क्या करना है, इसका आप लोगों ने कंजुगेट ले लेना है। तो ये आपके पास क्या था, Z1 डिवाइडेड बाय, ये आपके पास आ गया Z2। अब आप क्या करें, इसका आप लोग बाहर लेने का मतलब ये है कि आपने जो आयोटा वाली टर्म है उसका साइन चेंज कर देना है। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, Z1 डिवाइडेड बाय Z2 होल का आपके पास क्या आ जाएगा, बार इक्वल्स टू, ये साइन नहीं चेंज करना, याद रखिएगा, रियल पार्ट का कभी भी साइन नहीं चेंज करना आपने। तो ये आ जाएगा -13/25 और ये प्लस है तो ये आ जाएगा -34 डिवाइडेड बाय 25 और साथ में क्या आ जाएगा, आयोटा। उसके बाद आपने क्या करना है बच्चों, अब हम चलते हैं अपने राइट हैंड साइड की तरफ। अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को। ओके, देखिए राइट हैंड साइड की है। राइट हैंड साइड में आपने पहले जो है वो क्या करना है, बार लेना है, Z1 का बार लेने, उसके बाद Z2 का बार लेने। तो सबसे पहले आप जो है वो Z1 का बार ले लें। अब देखिए Z1 कितना है, 2 + 7 आयोटा, तो ये हो जाएगा 2 - 7 आयोटा। उसके बाद Z2 का बार, जब आप लोग Z2 का बार लेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 4 - 3 आयोटा है, तो 4 + 3 और साथ में आयोटा। अब आप क्या करेंगे, Z1 डिवाइडेड बाय Z2 दोनों का आपके पास क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा। ओके, अब देखें Z1 जो आपके पास, Z1 का बार क्या है, 2 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय Z2 का बार आपके पास क्या आ जाएगा, 4 + 3 आयोटा। इसको आप यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, रैशनलाइज करना है। तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, साइन चेंज करें, मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें। तो 4 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 - 3 आयोटा। सिंबल ऊपर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन। 2 4 ज़ार बच्चों कितना हो जाएगा, 8 प्लस माइनस 2 3 ज़ार 6 आयोटा और माइनस प्लस माइनस 7 4 ज़ार 28 और साथ में आपके पास क्या आ जाएगा, आयोटा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 3 ज़ार 21 और साथ में आपके पास क्या आ जाएगा, आयोटा का स्केयर और देन डिवाइडेड बाय। देखें डिवाइड में अगर आप बात करें तो A+B और A-B, तो यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा, A² देन माइनस B का आपके पास क्या आ जाएगा, B का स्केयर। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो आयोटा स्केयर है इसकी जगह -1 पुट करें और इसको आप लोग क्या कर लें, सॉल्व कर लें। तो देखें ये क्या हो जाएगा, 8, उसके बाद -6 और -28, ये आपके पास आ जाएगा -34, साथ में आपके पास आ गया आयोटा प्लस ये आपके पास क्या आ जाएगा 21। और आपको पता है आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। नीचे देखें तो नीचे आपके पास कितना, 4 का स्केयर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा और -3 का स्केयर आपके पास 9 और यहाँ आयोटा का स्केयर, क्योंकि ये स्केयर होल का है तो दोनों का होगा। उसके बाद देखिए आप लोगों ने क्या करना है, कोई मुश्किल बात नहीं है, सिंप्लीफिकेशन मज़ीद आगे आपने कैलकुलेशन से ही करनी है, कोई इतना मुश्किल बात नहीं है। तो देखें यहाँ आयोटा स्केयर की जगह -1 पुट करें। अभी आपके पास आ जाएगा 8 - 34 साथ में आयोटा प्लस माइनस -21 डिवाइडेड बाय 16 - 9 आयोटा स्केयर -1 के इक्वल, तो इस आयोटा स्केयर की जगह हमारे पास आ गया -1। उसके बाद देखें 8 - 21, 8 - 21 रियल पार्ट है, तो 8 - 21 आपके पास कितना आ जाएगा, -13 और देन -34 साथ में आपके पास क्या आ जाएगा, आयोटा डिवाइडेड बाय 16 और माइनस माइनस आपके पास कितना हो जाएगा, +9 आपके पास आ जाएगा। ओके, अब देखिए आपने क्या करना है, कोई मुश्किल बात नहीं है, -13 एज इट इज़, देन -34 आयोटा आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा डिवाइडेड बाय 16 + 9 कितना होता है बच्चों, 25 होता है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को आपने करना है सेपरेट। उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, अलग अलग डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं Z1 का बार डिवाइडेड बाय
Z2 का बार। ओके, तो ये आपके पास आ जाएगा -13/25 -34/25 और साथ में आपके पास क्या आ जाएगा आयोटा। तो ये हमारी आ गई राइट हैंड साइड। अब और करिए बच्चों, ये देखें एक आपके पास जो है वो ये आ गई, दिस लेफ्ट हैंड साइड। इसका आंसर चेक करें, -13/25 एंड -34/25 साथ में आयोटा। और दूसरी जो है आपके पास राइट हैंड साइड, वो यहाँ पे इसका आंसर ये आ गया। ये भी आपके पास क्या, -13/25 और -34/25 एंड देन साथ में आपके पास क्या आ जाएगा आयोटा आ जाएगा। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गए हैं, तो मतलब ये हो गया कि ये हमारे पास जो है ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो चुका है। होप दैट बच्चों, होप दैट ये आपको समझ आ गया होगा। बड़े इजी मेथड से मैंने आप लोगों को कोशिश की है कि क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊँ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो काइंडली आप लोगों ने चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।